नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। ये क्लास 10 का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। आप लोग वीडियो में बने रहे, आपको 100% समझ में आएंगे, ये तो पक्का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री डॉट डॉट कोस 90 डिग्री का मान ज्ञात करें। देखिए ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी में दिया है 3, ऑप्शन सी में दिया है 0 और ऑप्शन डी में दिया है 1। देखिए हमको कोस 1 का मान नहीं है पता, नहीं 2 का मान पता, लेकिन सब क्या चीज़ में गुना में है ना। और लेकिन हमको कोस 90 डिग्री का मान पता है, कितना होता है, 0 होता है। आपको पता होगा पर कितनों बड़ का संख्या क्यों ना हो, मतलब क्यों ना हो, अगर उसको हम 0 से गुना कर देते क्या होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन सी। ठीक है। और VVI क्वेश्चन एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए में दिया है 4/5, ऑप्शन बी में दिया 2/3, ऑप्शन सी में दिया 4/3 और ऑप्शन डी में दिया 3/5। देखिए tan का मान क्या होता है आपको पता होगा, एक फार्मूला है, आप लोग याद रखिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। पहला हो गया साइन का, दूसरा हो गया कोस का, तीसरा हो गया tan का। इसको उल्टा देंगे तो फिर देखिए त्रिकोणीय अनुपात क्या हुआ, 6 है ना, 6 का मान याद हो जाएगा। ठीक है। फिलहाल हमको tan का चाहिए, तो tan का क्या होता है, P/B। कहने का मतलब है P का वैल्यू आपको पता चल गया कितना है, 3 है, और B का वैल्यू पता चल गया कितना है आपका, 4 है। आपको निकालना क्या है, H निकालना है। क्या निकालना है, H निकालना है। H मतलब कर्ण। H निकालने का फॉर्मूला होता है √P² प्लस B²। P² आपको पता है कितना है, देखिए P का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B का वैल्यू कितना है, 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। 9 6 कितना, 16 9 कितना होता है, 25 होता है। √25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। एस का वैल्यू क्या निकल गया, 5 निकल गया। कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब आपको तीनों पता चल गया। P आपको पता है 3, B आपको पता है 4 और H आपको पता चल गया कितना, 5। तो आपको चाहिए क्या, साइन थीटा। क्या चाहिए, साइन थीटा। साइन थीटा और साइन का मान क्या होता है, P/H होता है। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 3 है, और H तो आप निकाले हैं कितना, 5। देखिए ऑप्शन किस में है, 3/5। 3/5 ऑप्शन डी में है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। देखिए इसका हम शॉर्ट फॉर्मूला बताएंगे आपको। ठीक है। देखिए जो शुरू में रहता है पहला पद होता है, मतलब ये आपका पता है 5। अब हमको क्या चाहिए, इसमें डी चाहिए। डी निकालने का फॉर्मूला बताए थे, दूसरा पद में पहला पद घटाइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। दूसरा पद मतलब 8 में से 5 को घटाएंगे तो डी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। 8 में से 5 जाएगा 3। ठीक है। कितना बोला, 10वां पद, जितना बोलेगा एक कम लेना है। तो an बराबर हो जाएगा आपका a प्लस 9d। ठीक है। ए का वैल्यू आपको पता है कितना है, 5 है, तो 5 हो जाएगा, प्लस 9d मतलब हो गया 9 गुना d, 9, और d का वैल्यू आपको पता है 3। 9 तिया 27, 27 प्लस 5 हो गया आपका 32। कितना हो जाएगा, 32। देखिए ऑप्शन में है 32, हाँ ऑप्शन सी में है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। आज का चौथा क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान ज्ञात करें। ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है। देखिए इसको हम a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे, इसको c बोलेंगे। ठीक है। देखिए 3 अल्फा प्लस क्या है, 3 बीटा है। ठीक है। अब इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 को इधर ले लेते हैं। अल्फा प्लस क्या बच जाएगा, बीटा बच जाएगा। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मतलब होता है, अल्फा प्लस बीटा का अर्थ क्या हुआ, -b/a। ये 3 और b का वैल्यू कितना है यहाँ पे, देखिए -4 है। क्या है, -4 है, और इसका वैल्यू पहले से, इसका मान होता है -b/a। ठीक है। और माइनस यहाँ पहले से, तो प्लस हो जाएगा 3 4, और यहाँ a का वैल्यू ने कुछ तो 1 है, बटे में a तो नहीं लिखते हैं, मतलब 1 तो नहीं लिखते हैं, तो गुना हो जाएगा 4 तिया 12। आंसर क्या हो जाएगा, 12। ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन ए में है।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 पे 0 डिग्री है, y पे 0 डिग्री है और 2 पे पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मतलब कोई संख्या पे 0 पावर रहे उसका मान 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1। तो 1 हो गया। फिर यहाँ देखिए y पे पावर 0 है, मतलब पावर 0 है, इसका भी मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 पे पावर 2 मतलब क्या हो गया? 4। अगर 4 को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। ऑप्शन किस में है? ऑप्शन 2 में है। कितनों बार का संख्या क्यों नहीं, जैसे देखिए 1000 लिख दीजिए, इसके पावर अगर हम 0 कर देंगे इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभी ऑप्शन बी हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन है 35 और 90 का मौसा ज्ञात करें। तो इसको हम एक बेसिक तरीका से बना सकते हैं, जो बच्चा हम बनाए थे, लेकिन बच्चा तरीका से नहीं बनाएंगे। ठीक है, यहाँ 35 लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ 90। 35 को आप कैसे तोड़ सकते हैं? 5 गुना 7 में। ठीक है, अब 90 को 3 गुना 5, 15 हो गया। फिर तोड़िए इसको, 3 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 हो गया। फिर तोड़िए इसको, 6, 45 दूना 90। देखिए 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 पंचे 90 हो गया। ऐसे तोड़ सकते हैं इसको। तो क्या निकालना है? HCF निकालना है ना, HCF। देखिए HCF क्या होता है? HCF छोटा पावर होता है, और जो दोनों में है उसको लेना है। देखिए दोनों में क्या है? दोनों में 5 है। क्या है? 5 है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन में है 5। हाँ, ऑप्शन सी में है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है? ऑप्शन आपको दिया हुआ है। देखिए इसको समझते हैं पहले। ऐसे ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है। ठीक है, पहला घर हो गया, ये दूसरा घर हो गया, तीसरा घर हो गया, ये चौथा घर हो गया। पहला घर में प्लस प्लस होता है। ठीक है, दूसरा घर में आपका माइनस प्लस होता है, तीसरा घर में माइनस माइनस होता है, और चौथा घर में प्लस माइनस होता है। क्या होता है? प्लस माइनस होता है। ठीक है, देखिए पहले x का मान होता है, फिर बाद में y का मान होता है। तो कहने का मतलब है पहले प्लस चाहिए, उसके बाद माइनस चाहिए। देखिए किस में है? चौथा घर में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए ये क्वेश्चन जो है ना याद रखने वाला है। पूरा सभी वृत्त होते हैं, सर्वांग सम, समरूप, असमरूप कोई भी नहीं। ठीक है, सभी वृत्त जो होते हैं ना समरूप होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए सर्वांग सम होने के लिए वेट, आकार सब कुछ समान होना चाहिए, लेकिन आपको देखिए जो एक जैसा रहेगा ना वो समरूप हो जाएगा। जैसे वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, देखिए देखने में एक जैसा लग रहा है ना, समरूप हो जाएगा। लेकिन सर्वांग सम होने के लिए अगर ये 5 है तो ये 5 होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 कॉपी, किसी का 2 कॉपी करते सब कुछ सेम रहता है ना, उस सर्वांग सम में आएगा। समरूप तो होगा ही, लेकिन सर्वांग सम में आएगा। लेकिन छोटा बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया 28, ऑप्शन बी में दिया 69, ऑप्शन सी में दिया 63 और ऑप्शन डी में दिया है 71। देखिए पहले अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका गुणनखंड केवल 2 हो। ठीक है, और भाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। अब देखिए 28 को अगर आप तोड़िएगा 2 से अधिक आ जाएगा, 69 को आप तोड़िएगा 2 से अधिक आ जाएगा, 63 को आप तोड़िएगा 2 से अधिक आ जाएगा, लेकिन आप 71 को तोड़िएगा सिर्फ केवल 2 आएगा, या तो 1 आएगा या तो 71 स्वयं आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद है आपको दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे, दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और एग्जाम 2026 के लिए VVI क्वेश्चन है। जय हिंद।